हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक जीके टॉप 50 एमसीक्यूज़। तो देखिए, ये यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है ये चल रही थी, जहाँ पे हमने सेट 7 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के कवर किए हुए हैं। तो आज जो है इसका सेट 8 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके सारे अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, बैंक के एग्ज़ाम्स हो, राइट, या फिर कोई भी अदर यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम्स हो और अदर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो इन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट से अगर आप कोई भी बुक्स परचेज करते हैं, ये आपको घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की जितने भी बुक्स होती हैं ये अवेलेबल हो जाएंगी। और सारी बुक्स फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम 15 दिसंबर। ओके, और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे ई बुक के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपके लिए जैन टू नवंबर का जो कंपाइलेशन होता है, लास्ट 11 मंथ का ई बुक, ये मिल जाएगा। मंथली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस का भी ई बुक, जिसका पार्ट 4 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी बेनिफिशियल है फ्रेंड्स ये सभी ई बुक्स। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे इस वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन ये है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको डिफरेंट जीके क्विजेस, करंट अफेयर्स और वीडियो कोर्सेज और इसके अलावा जो भी ई बुक्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे भी ज़रूर इंस्टॉल करें। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स जो होता है ना, उसका फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए, और सभी फ्रेंड्स अपडेट्स जो है ना, ये आपको हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर मिल जाएंगी, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स आर क्लासिफाइड इन द डैश किंगडम, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, या फिर ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं जिसका कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है और ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा। है क्या, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो आर.एच. विटाकर, ठीक है, आर.एच. विटाकर ने यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, जहाँ पे इन्होंने 5 कैटेगरी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को बांटा है। ये कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगई, प्लांट एंड एनिमेलिया। ओके, तो यहाँ पे मोनेरा जो होते हैं, इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो आते हैं ना, ये आते हैं मोनेरा में। तो यहाँ पे मोनेरा का जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, इसका फीचर क्या है, इसका कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं ये भी नहीं होते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेंड्स, वो 2 तरीके के होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोट होंगे या वो यूकैरियोट होंगे। ओके, प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है, इसका कोई भी परफेक्ट यहाँ पे डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होगा, ऑर्गेनेल नहीं होगा, और इसके अंदर आते हैं मोनेरा। और जैसे मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया यहाँ पे आते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो मोनेरा आता है प्रोकैरियोट में। फिर आता है यूकैरियोट, जो कि यहाँ पे इसके डेफिनेट न्यूक्लियस होती है, ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में आता है प्रोटिस्टा, और मल्टीसेल्युलर देखिए फिर अगेन 2 कैटेगरी में आता है, सेल वॉल होगा और विथआउट सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के अंदर आता है फ्रेंड्स, देखिए 2 तरीका अगेन है यहाँ पे, जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, और एक नेक्स्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो फंगई जो होते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं देखी जाती है, और प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस देखा जाता है। तो ये इसकी कैटेगरी हो गई। और यहाँ पे सेल वॉल विथआउट में आता है एनिमेलिया किंगडम। तो इस तरीके से जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था बाय आर.एच. विटाकर। ये साइंटिस्ट का नाम भी आप याद रखें, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये आर.एच. विटाकर ने दिया है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। इससे ही आप ये टेबल जो आप देख रहे हैं, टेबुलर फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं, ये बता सकते हैं। देखिए, मोनेरा सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक होता है। न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे, इसका न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, ऑटोट्रॉप या फिर हेटेरोट्रॉप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टी सेलुलर नहीं होते, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, राइट। प्रोटिस्टा की बात करें तो यूकैरियोटिक, फंगई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सारे जो हैं यूकैरियोटिक होते हैं, राइट। और यहाँ पे आप देखिए इन सभी में न्यूक्लियर एनवेलप होता है। सेल वॉल की बात करें तो प्रोटिस्ट में कुछ में ही होते हैं यहाँ पे सेल वॉल। फंगई में सेल वॉल किसका बना होता है, ये काइटिन का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि फंगई का सेल वॉल किसका बना होता है, तो ये बना होता है ऑफ काइटिन। प्लांटे में सेल वॉल जो होता है ये सेल्यूलोज या फिर पॉलीसैकेराइड का बना होता है।
एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब बात करें यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो प्रोटिस्टा जो है ये फोटोसिंथेटिक या फिर हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। फंगई में यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्लांटे फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्रोसेस। और नेक्स्ट बात करें एनिमेलिया, तो यहाँ पे भी ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ओके, बाकी आप देखिए यहाँ पे मल्टी सेलुलैरिटी की बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ में यहाँ पे एब्सेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करें यहाँ पे फंगई, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और प्लांटे और एनिमेलिया में भी यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर। आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे क्लियर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टू विच ग्रुप डू अल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्टियम बिलोंग। तो देखिए पीरियोडिक टेबल, ओके, पीरियोडिक टेबल आता है केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में देखा जाता है। अक्सर एसएससी के एग्जाम्स में जो है ना, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके एटॉमिक नंबर पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं रेडियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्टियम, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, अब ये ग्रुप क्या है, पीरियड क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊँगी। देखिए ये जो रेडियम, बेरियम और स्ट्रॉन्टियम है ना, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 2A से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कौन कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये सारे जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इनका फीचर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सॉफ्ट होते हैं कंपेयर टू अदर मेटल्स, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अब बात करते हैं ग्रुप 2 है क्या, ये देखिए, तो ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल जहाँ पे अल्कलाई मेटल्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ग्रुप 1, 2, 3, 4, राइट, इस तरीके से ग्रुप्स डिवाइडेड है। ये 1 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, इस तरीके से ग्रुप होता है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे पीरियड, तो देखिए ये 1st पीरियड, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th, 5th, 6th एंड 7th, तो 7 पीरियड्स होते हैं। और यहाँ पे टोटल 18 क्या होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो रेडियम है, बेरियम है, स्ट्रॉन्टियम है, ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 2A से। ओके, तो ये जो आप ग्रुप 2 देख रहे हैं यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से एग्जाम में आपसे डिफरेंट ग्रुप से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन, लिथियम और इसके अलावा सोडियम है ना, ये सब, पोटेशियम, ये किससे बिलोंग करते हैं, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 1 फर्स्ट, सेकेंड, देन बात करें 13, 14, 15 जो ये यहाँ पे है ना, 17, 18, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे एग्जाम में अक्सर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं, हाइड्रोजन को नहीं, यहाँ से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, है ना, तो ये जो है अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। सेकंड आप देख रहे हैं ये अल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं। बाकी आप जो यहाँ पे वायलेट कलर में, पर्पल कलर में देख रहे हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। नेक्स्ट बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है हैलोजन। ओके, तो हैलोजन जो है हम ग्रुप 17 को कहते हैं। नोबल गैस ग्रुप 18 को कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिए, एग्जाम में जो है क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। और साथ में फ्रेंड्स आपको एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए तो 30 तक तो आपको याद होने चाहिए, 1 to 30 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है वेयर इज बिस्सू मेला हेल्ड। तो बिस्सू मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, क्वेश्चन बताना है आपको आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है उत्तराखंड में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। और कौन से फेस्टिवल देखे जाते हैं ये बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स होता है गंगा दशहरा। ठीक है, गंगा दशहरा मनाया जाता है उत्तराखंड में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ का फेमस फेस्टिवल है उगादी। असम की बात कर ले फ्रेंड्स तो असम में देखा जाता है यहाँ पे बिहू। ओके, बिहू के अलावा और कौन से फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे, माजुली फेस्टिवल है, देहिंग पटकाई फेस्टिवल है, देहिंग पटकाई। नेक्स्ट अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखिए गुवाहाटी में जो कामाख्या टेम्पल है वहाँ पर अंबुबाची मेला हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे बैशागु भी फेस्टिवल है असम का, बैशागु। ओके, तो ये सारे फेस्टिवल्स देखे जाते हैं असम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मणिपुर की। तो मणिपुर में मनाया जाता है यहाँ पे गांग नगाई। ओके, गांग नगाई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। तो फ्रेंड्स, ये सारे स्टेट एंड उसके फेस्टिवल और भी कुछ स्टेट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, यहाँ पे मनाया जाता है, देखिए गेमिस फेस्टिवल। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे दोसमुचे फेस्टिवल मनाया जाता है, दोसमुचे, ये यहाँ के फेस्टिवल्स हो गए। उड़ीसा की बात कर लें,
उड़ीसा में मनाया जाता है फ्रेंड्स कोणार्क फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल। साउदर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो कर्नाटका में कौन से फेस्टिवल देखे जाते हैं? कर्नाटका में देखा जाता है फ्रेंड्स, देखिए मैसूर दशहरा, ठीक है, मैसूर दशहरा जो है ये कर्नाटका में देखा जाता है। केरला का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, ओनम, विशु यहाँ का फेस्टिवल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे गुड़ी पाड़वा यहाँ का फेस्टिवल है। तमिलनाडु बात करें तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में देखा जाता है पोंगल। नेक्स्ट थाईपुसम, थाईपुसम भी यहीं का फेस्टिवल है, ठीक है। नाट्यांजलि फेस्टिवल, नाट्यांजलि फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। जल्लीकट्टू भी यहीं का फेस्टिवल है, ओके, जल्लीकट्टू। तो ये कुछ अदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैंने आपको बता दिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी जो स्टेट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो वीडियोस है वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे फेस्टिवल्स डिस्कस किए हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स के, तो आपको वो सारे जो वीडियोज़ हैं फ्रेंड्स देख लेने हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस वीडियोज़ में मिलने वाले हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। द गुरु केलुचरण मोहपात्रा अवार्ड 2022 वॉज कन्फर्ड अपॉन Guru Niranjan Raut and Guru Ramahari Das for their contribution to the field of dash dance and music. तो फ्रेंड्स इन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ओडिसी डांस एंड म्यूजिक। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। देखिए बात कर लेते हैं गुरु केलुचरण मोहपात्रा की, ओके। तो फ्रेंड्स ये जो है काफ़ी फेमस ओडिसी डांसर हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में बात की जाए तो फ्रेंड्स इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1966 में। नेक्स्ट पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया है 1974 में, पद्मश्री, ओके। साथ में फ्रेंड्स पद्म भूषण भी दिया गया है इन्हें, पद्म भूषण दिया गया है 1988 में। एंड कालिदास सम्मान, ठीक है, कालिदास सम्मान ये दिया गया है 1989 में। तो आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं क्लियर हैं, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारे अवार्ड्स दिए गए हैं फ्रेंड्स गुरु केलुचरण मोहपात्रा को। अब बात करते हैं कुछ अदर फेमस यहाँ पे डांसर्स, डिफरेंट यहाँ पे डांस फॉर्म्स के। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स पहले बात कर लेते हैं उड़ीसी, क्योंकि यहाँ पे पहले यही आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे देव प्रसाद दास, देव प्रसाद दास, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स भरतनाट्यम, जो कि एक और क्लासिकल डांस फॉर्म है। कहाँ का? भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म। तो यहाँ पे आते हैं सोनल मानसिंह, बाला सरस्वती, ठीक है, नर्तकी नटराज, लीला सैमसन, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। और बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे तो आप देखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति एंड देन रुक्मिणी देवी, रुक्मिणी देवी अरुंदरे, ठीक है। तो ये सारे फेमस डांसर्स हैं भरतनाट्यम डांस फॉर्म के। अब बात करते हैं कथक। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? कथक है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का। तो इसमें आप देखेंगे शोभना नारायण, शोभना नारायण, भारती गुप्ता, भारती गुप्ता, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दुर्गा दास, शंभू महाराज। इन सबको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। शंभू महाराज हो गए, फिर सितारा देवी हो गई। तो ये सारे जो हैं डांसर्स हैं कथक डांस फॉर्म के। और भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पे तो आप देखेंगे मणिपुरी, ओके। तो मणिपुरी डांस से एसोसिएटेड है यहाँ पे गुरु बिपिन सिंह, इनको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु बिपिन सिंह। इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, दर्शना झावेरी। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के एग्जाम में आप देखेंगे यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, देखने को मिल रहे हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन्हें यहाँ पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करें निर्मला मेहता, ठीक है, निर्मला मेहता हो गई, फिर सविता मेहता हो गई। ये सारे जो हैं मणिपुरी डांसर्स हैं, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कथकली की। कथकली क्लासिकल डांस है केरला का। तो यहाँ पे मृणालिनी साराभाई जो कि आपने देखा था भरतनाट्यम में, तो भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर हैं मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स टी रामकुटी, टी रामकुटी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे शंकरन। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे कथकली से एसोसिएटेड हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुचिपुड़ी की।
देखिए कुचिपुड़ी से यहाँ पे एसोसिएटेड है राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, देन कौशल्या रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, जहाँ पे आप रेड्डी देखेंगे ना आप देख लीजिए वो कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट बात करिए फ्रेंड्स यहाँ पे, तो और है यहाँ पे यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, और बात करें तो फ्रेंड्स रागिनी देवी। तो ये सब एसोसिएटेड है फ्रेंड्स कुचिपुड़ी से। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है फ्रेंड्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है। तो नीति आयोग जो है फ्रेंड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, ये तीनों जो है फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे इनके बारे में एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग की। ठीक है, तो नीति आयोग को फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है कब, 2015 में, राइट। यहाँ पे नीति का फुल फॉर्म क्या है, देखिए नीति का फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। तो नीति आयोग इसे 2015 में फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया। देखिए इससे पहले अर्लियर जो है ना प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो कि 5 ईयर प्लान्स आप देखते हैं वो प्लानिंग कमीशन बनाता था। बट लेटर ऑन जो है प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है। अब बात करें जो नीति आयोग है इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हेड जो है यानी कि चेयरपर्सन जो है नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की। अब देखिए क्योंकि ये तीनों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है तो आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन को फ्रेंड्स स्टैब्लिश किया गया है 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है। तो आपको आर्टिकल याद रखना है और इसे कब स्टैब्लिश किया गया ये दोनों याद रखना है। तो इलेक्शन कमीशन जो है फ्रेंड्स हमारे जो इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, राइट, तो उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना जो है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनेंस कमीशन जो है ना इसको स्टैब्लिश किया गया है कब, 1951 में। और ये हमारे कौन से आर्टिकल में गिवन है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। आगे बात कर लेते हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फ्रेंड्स इसे स्टैब्लिश किया गया था 1926 में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था रिलेटेड टू दिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होगा उसके बारे में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होगा, राइट। तो इसके अदर एग्जाम्पल की बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन के अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होंगे और इन्हें जो है फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज किया जा सकता है या फिर विथआउट यहाँ पे जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है, रिमूव किया जा सकता है। इसके दो टाइप होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी और एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी जो होगा इसको एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में बनाया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, NHRC, राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, SHRC, ये सब जो हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको एक्ट के द्वारा यहाँ पे फॉर्म किया गया है। अब बात करें नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की, तो ये जो है फ्रेंड्स विथआउट एक्ट जो है इसे फॉर्म किया गया है। इसका एग्जाम्पल है नीति आयोग जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विटामिन B1 जिसे इसका केमिकल नेम क्या है, थायमीन डिफिशियंसी कॉजेज विच न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर दैट कॉज प्रॉब्लम विद पेरिफेरल नर्व्स एंड वेस्टिंग। तो यहाँ पे विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार होता है जो परिधीय तंत्रिकाओं को क्षय संबंधी समस्याओं का कारण बनाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर हो जाएगा बेरी। तो ये आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा यहाँ पे डिसीज़ होता है। तो विटामिन B1 सबसे पहले ध्यान रखिए इसका केमिकल नेम होता है थायमीन और इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से होता है फ्रेंड्स बेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जीरोथैल्मिया जो आप देख रहे हैं ये विटामिन ए की कमी से होता है। पेरिनीशियस एनीमिया फ्रेंड्स विटामिन B12 की कमी से होता है। एंड रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर होली इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली कब मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है ना यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुन पूर्णिमा। तो जनरली जो यहाँ पे होली फेस्टिवल है ये फरवरी टू मार्च के महीने में देखी जाती है और इसे हिंदू कैलेंडर में जो है फाल्गुन मंथ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो यहाँ पे मंथ्स है ना इस तरीके से होते हैं। जैन टू फेब को यहाँ पे माघ कहा जाता है, फिर आता है फाल्गुन, देन चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्रा, अश्विना, कार्तिक, फिर मार्गशीरा और फिर पौष, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है मंथ्स हो गए। और इसमें फर्स्ट मंथ कौन सा माना जाता है, देखिए ये जो चैत्र मंथ है राइट, ये जो होता है फर्स्ट मंथ होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। और यहाँ पे कौन से फेस्टिवल देखे जाते हैं, यहाँ पे देखा जाता है रामनवमी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रामनवमी जो है ये कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, तो राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। साथ में यहाँ पे चैत्र नवरात्रि ये भी देखी जाती है, ठीक है। ये दोनों फेस्टिवल्स होते हैं फ्रेंड्स चैत्र में। अब बात कर लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि दिवाली कौन से मंथ में मनाई जाती है। तो दिवाली मनाई जाती है फ्रेंड्स कार्तिक में, ठीक है। दिवाली हो गया, फिर धनतेरस, राइट, तो ये सारे कार्तिक मंथ में आते हैं। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे दशहरा, शरद पूर्णिमा, ये कौन से टाइम पे आती है, तो ये आता है देखिए अश्विन मंथ में, ओके। यहाँ पर अश्विन मंथ में दशहरा, ठीक है, और कार्तिक में दिवाली। तो इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स के ऊपर, तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कर्व एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ मनी वेज चेंजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन है कि कौन सा वक्र बेरोजगारी के दर और मौद्रिक मौजूदगी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है। तो ये जो कर्व है फ्रेंड्स इसे कहा जाता है फिलिप्स कर्व। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जैवलिन एस टू विन द गोल्ड एट द ज्यूरिक डायमंड लीग 2022। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डायमंड लीग 2022 में जो हुआ था ये ज्यूरिक में हुआ था फाइनल मैच। और यहाँ पे पहले इंडियन जैवलिन थ्रोअर जिन्होंने गोल्ड जीता है ये है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, उनके बारे में बात कर लें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक्स में और ये बने पहले इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, और इन्होंने ये किया है 2020 में। नेक्स्ट इन्होंने फ्रेंड्स हाल ही में सिल्वर मेडल हासिल किया, हाल ही में जो ओलंपिक्स हुआ था पेरिस ओलंपिक्स, और यहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, ठीक है, सेकेंड आए थे ये। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था 2023 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल में, ओके। तो ये कुछ इनके रिकॉर्ड्स है जो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑप्शंस इज द जैवलिन थ्रोअर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कुछ मैं फेमस जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं उनके बारे में बता दूं तो देखिए अनु रानी, शिवपाल सिंह, नीरज चोपड़ा, डीपी मनु, ये सारे जो हैं जैवलिन थ्रो से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1901 विच वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे 1901 में फ्रेंड्स देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचनात्मक थी। तो यहाँ पे देखिए ये बुक जो है फ्रेंड्स लिखा गया है बाय दादा भाई नरोजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है क्योंकि एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स ये भी आता है कि हु इज़ कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये कहा जाता है दादा भाई नरोजी को, ठीक है। इनका अदर नेम है, आप कह सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राइट। चलिए इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स अगर हम डिस्कस करें तो देखिए सबसे पहला आता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है शशि थरूर से रिलेटेड। इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं, इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट ग्रेट इंडियन नॉवल, ग्रेट इंडियन नॉवल। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स WC बैनर्जी, तो ये पहले प्रेसिडेंट थे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बदरुद्दीन त्याबजी की बात करें तो ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू डैश टू द नॉन कॉर्पोरेट्स नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट की एक काफ़ी अच्छी स्कीम है जिसका नाम है PM मुद्रा स्कीम। आपको बताना है इसके बारे में कि इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है लोन देने की वो कितनी होती है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है फ्रेंड्स ये होती है 10 लाख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बट यहाँ पे देखिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए हाल ही में जो बजट आया था वहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये 3 कैटेगरी में दी जाती है, शिशु, किशोर एंड तरुण, राइट। शिशु में जो है लोन्स फ्रेंड्स अप टू 50,000 दिए जाते हैं, किशोर में 50,000 टू 5 लाख एंड तरुण कैटेगरी में 5 टू 10 लाख का लोन दिया जाता है। हाल ही में जो बजट आया यहाँ पे ये अनाउंस किया गया है कि जो भी तरुण कैटेगरी में लोन ले चुके हैं और उन्हें अच्छे से रीपे कर चुके हैं यानी कि चुका चुके हैं, उन्हें जो है लोन दिया जाएगा अप टू 20 लाख। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि कितना, अगर कोई तरुण कैटेगरी में लोन रीपे कर देते हैं तो उन्हें कितना लोन दिया जाएगा, तो ये उनके लिए 20 लाख तक का है। ये हाल ही में बजट 2024 में अनाउंस किया गया है, तो ये पॉइंट याद रखें। बट मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पे दी जाती है ये है 10 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स पीएम मुद्रा स्कीम की बात करें तो इसको जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रोट द ऑटोबायोग्राफी ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलाइस। तो निम्नलिखित में से किस लेखक ने आत्मकथा ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलाइस बुक लिखी है। तो ये जो बुक है फ्रेंड्स ये लिखा गया है बाय खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिलेटेड टू पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्निवलय से सबसे अधिक संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है फ्रेंड्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जानी जाती है फॉर वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर बिल्ट बाई। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो कि थंजावुर तमिलनाडु में है, ये किसके द्वारा बनाया गया है। इसको बनाया गया है बाई राजा राजा 1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राजा राजा 2 भी गिवन है, बट यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तमिलनाडु में फ्रेंड्स काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मदुरई में है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, ओके। नेक्स्ट बात करें रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम में भी टेम्पल है जिसका नाम है रामनाथ स्वामी टेम्पल, ओके। और बात करेंगे फ्रेंड्स तो उत्तराखंड में आप देखेंगे बद्रीनाथ टेम्पल है। नेक्स्ट उड़ीसा में सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल है। सोमनाथ टेम्पल गुजरात में लोकेटेड है। उत्तराखंड में एक और टेम्पल है केदारनाथ टेम्पल, राइट। नेक्स्ट और बात करिए फ्रेंड्स तो देखिए मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में जो है सिद्धि विनायक टेम्पल है। उत्तराखंड में गंगोत्री टेम्पल, अमृतसर पंजाब में गोल्डन टेम्पल, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात करें उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है। और बात की जाए फ्रेंड्स तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ केव टेम्पल है या फिर वैष्णो देवी टेम्पल है। तो ये सब जो है जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान वॉज रिटन बाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान इस नॉवल को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है बाई फ्रेंड्स खुशवंत सिंह। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था जो बुक थी यहाँ पे ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलाइस, ये बुक भी लिखी गई है बाई खुशवंत सिंह। और यहाँ पे ये जो बुक है ये भी लिखी गई है फ्रेंड्स बाई खुशवंत सिंह। तो काफ़ी फेमस राइटर हैं। इनसे रिलेटेड और भी कुछ यहाँ पे बुक्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स इन्होंने एक बुक लिखी है द कंपनी ऑफ वुमेन, कंपनी ऑफ अ वुमेन। नेक्स्ट आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दिल्ली अ नॉवल, ये सारी बुक इनके द्वारा लिखी गई हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। तो मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है एज ग्लूकोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ग्लूकोज क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है ये सिंपलर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल फॉर्म में जो ब्रेक डाउन हो जाता है और उसको बॉडी यूज़ करती है। तो सिंपल फॉर्म क्या है, ये ग्लूकोज है, ओके। अगला क्वेश्चन, पीटी उषा वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच एसोसिएशन। तो पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो फ्रेंड्स पीटी उषा जो है ये यहाँ पे प्रेसिडेंट है ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय ओलंपिक संघ। बात की जाए इसकी तो इसको फ्रेंड्स 1927 में इस्टेब्लिश किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, राइट। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक्स को कंडक्ट करती है इंडिया की तरफ से। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं फिलहाल में ये पीटी उषा हैं। अगला क्वेश्चन, द कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका इज़ फेमस फॉर विच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा जो मिनरल है ये देखा जाता है कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका में।
तो देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका जो है ये सबसे मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ गोल्ड इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है पूरे इंडियन स्टेट में कहीं मिलती है तो वो कर्नाटका में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलार रीजन में गोल्ड होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा सिल्वर कौन से स्टेट में देखा जाता है इंडिया के, तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान में। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ईयर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड द अर्जुना अवार्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की है? तो अर्जुन अवार्ड को फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया 1961 में। ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे यहाँ पे जो अवार्ड से दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, फ्रेंड्स इसका पुराना नाम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका न्यू नेम क्या है? इसका न्यू नेम अभी है फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये भी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स दिया जाता है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी स्पोर्ट्स में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अटला ताडे अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन अलाइक टू सी द ब्लेसिंग ऑफ देवी गौरी फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ एंड सुटेबल ग्रूम रिस्पेक्टिवली इज सेलिब्रेटेड इन। तो यहाँ पे अटला ताडे ये एक फेस्टिवल है, आपको बताना है, जिसको मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन दोनों ही मनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? देवी गौरी की यहाँ पे पूजा की जाती है। ये किस स्टेट में मनाया जाता है आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। इसके अलावा और कौन से फेस्टिवल्स हैं जो आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो आप देखेंगे उगादी, ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। तो निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे मनी का जो फंक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स, ये होता है बार्टर सिस्टम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तीनों जो है फ्रेंड्स मेन फंक्शंस हैं यहाँ पे मनी के। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? इसको कभी भी सेव करके यूज़ किया जाता है लेटर ऑन। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है ना बायर और सेलर के बीच में, तो इसको यूनिट ऑफ मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया जाता है। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है? इसे किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू आपको मापनी है तो इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि यूनिट है किसी चीज़ को मापने का। तो ये जो है फ्रेंड्स तीनों फंक्शन होते हैं यहाँ पे मनी के, बट बार्टर सिस्टम ये कोई यहाँ पे फंक्शन नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स हमने जब डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहाँ पे हमने बात की थी यूपीएससी की। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो ऐसे फुल फॉर्म्स जो है एग्जाम में काफ़ी आते हैं, जैसे कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ तो एड्स। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ये है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे एटीएम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आता है जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, और भी बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे तो इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एनडीए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट और एक और है देखिए जीडीपी, ये भी आता है काफ़ी बार। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप आपको फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिचुएटेड? तो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये है फ्रेंड्स विवेकानंद रॉक मेमोरियल और ये लोकेटेड है कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द लिस्टेड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे कुछ गिवन क्वांटिटीज़ हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। राइट, तो देखिए दो तरीके की यहाँ पे क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मापा जा सकता है, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देखेंगे, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ये सारी जो है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सिर्फ इसे हम माप सकते हैं, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। वहीं बात करें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ड्रैग, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब यहाँ पे गिवन जो क्वांटिटीज़ है आपको बताना है इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसका कोई मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी।
ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. Next question, Dash was the first Indian woman to write an autobiography and also the first to do so in Bengali in her book titled Amar Jiban, which was published in 1876. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में ऐसा करने वाली भी पहली महिला थी. उनकी पुस्तक अमर जीवन 1876 में प्रकाशित हुई है. तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए रसुंदरी देवी. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा. रसुंदरी देवी ये पहली ऐसी राइटर थी जिन्होंने बंगाली में जो है यहाँ पे एक बुक लिखी थी और साथ में यहाँ पे पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. चलिए आगे बढ़ेंगे. और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में. ये है www.ravibookspdf.com. यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी. देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है 11,000 प्लस जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ, जहाँ पे आपको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड जीके से उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो इसका पार्ट 1 जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है आपके लिए. इसके अलावा देखेंगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ईयरली पीडीएफ मिल जाएगा 2023 का करंट अफेयर्स का, एंड देन लास्ट 9 मंथ का करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा जैन टू सितंबर का. ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज एन राजम प्ले. तो एन राजम ये कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं. तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे एसोसिएटेड है विथ वायलिन. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. तो एन राजम के अलावा और कौन है तो उनकी बात कर लेते हैं. वायलिनिस्ट तो एल सुब्रमण्यम. नेक्स्ट MS गोपाल कृष्णन. नेक्स्ट है फ्रेंड्स HK नारायण, TN कृष्णन. ये सारे जो हैं पॉपुलर वायलिनिस्ट हैं. ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी रिकॉर्डेड इन बिहार. तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था. तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इन बिहार जो थी ये थी 11,006 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. राइट, तो सेंसस भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सेंसस 2011, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं. तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देखे नहीं हैं उनको जाके ज़रूर देख लीजिएगा. ओके, आगे बढ़ेंगे. विच इंडियन म्यूजिशियन इज़ एसोसिएटेड विद तबला. तो गिवन जो यहाँ पे आपको बताना है जो पर्सन्स दिए गए हैं इनमें से तबला से एसोसिएटेड कौन है. तो यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन. जाकिर हुसैन जो है काफ़ी फेमस तबला प्लेयर हैं. तबला प्लेयर और कौन कौन है इनकी बात करें तो यहाँ पे देखिए तबला से एसोसिएटेड है फ्रेंड्स. देखिए यहाँ पे आते हैं अल्लाह रखा खान. देन आते हैं उस्ताद तफ़ू खान. ठीक है, और बात करिए फ्रेंड्स डिफरेंट और जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में. तो सबसे पहले आता है संतूर. संतूर से आप देखेंगे शिव कुमार शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, शिव कुमार शर्मा. देन राहुल शर्मा. नेक्स्ट अभय सपोरी. और बात कर ले सरोद की. सरोद में आप देखेंगे अमजद अली खान. नेक्स्ट है अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान. राइट, फ्लूट की बात कर लेते हैं. फ्लूट से एसोसिएटेड है फ्रेंड्स हरि प्रसाद चौरसिया. नेक्स्ट पारसनाथ. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आता है सितार. सितार के भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं. पंडित रविशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट. इन सबको आप नोट करते चलिएगा. नेक्स्ट परवेज़ खान, शहीद परवेज़ खान. ओके, अनुष्का शंकर. ओके, तो इनको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग. तो क्वेश्चन है कि भारत में ऊँट निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं. तो ये पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. तो देखिए कैमल फ्रेंड्स इनका एक पॉपुलर यहाँ पे फीचर होता है, फंक्शन होता है कि ये जो है पानी को वीक्स तक स्टोर कर सकते हैं. राइट, तो इसलिए ये यहाँ पे अडेप्टेड होते हैं थॉर्न फॉरेस्ट और श्रब्स में. अगला क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म सेल इन 1600s फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला मीनिंग स्मॉल रूम.
तो देखिए सेल वर्ड को किसने यहाँ पे आपको बताना है, बताया है, कॉइन किया है, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है क्या, स्मॉल रूम, ठीक है। सेल्यूला इस वर्ड से डिराइव हुआ है सेल, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। तो ये जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये कॉइन किया गया है बाय रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, देख सकते हैं ये रॉबर्ट हुक है। तो यहाँ पे इन्होंने 1665 में जो है ना इस टर्म को कॉइन किया था, राइट। तो जो सेल होता है फ्रेंड्स, ये बेसिक यूनिट होता है ऑल लिविंग थिंग्स का। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर्युषणा पर्वा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी। तो यहाँ पे पर्युषणा पर्व ये कौन सी कम्युनिटी बनाती है, इसको मनाया जाता है बाय जैन्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब मौलिक कर्तव्यों को पहली बार भारत में संविधान में शामिल किया गया था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थी ये थी इंदिरा गांधी। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखते हैं, है ना, इसको जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इससे ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, इससे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इससे काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी, स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स। तो ये किसे सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है फ्रेंड्स देखिए अर्थ क्रस्ट को मेंटल से। तो यहाँ पे जो भी डिसकंटिन्यूटी है उनको देख लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे कॉनराड जो सेपरेट करता है अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मोहो, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लोअर क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट को मेंटल से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे रेपेटी, ये अपर जो यहाँ पे मेंटल है उसको लोअर मेंटल से सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट गटनबर्ग, ये यहाँ पे लोअर मेंटल को आउटर कोर से सेपरेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेहमान, ये सेपरेट करता है आउटर एंड इनर कोर को। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स अभी प्रीवियसली पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, डबल स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे जो है डिफरेंट जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इन सबको आप नोट डाउन कर लें। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना लॉन्च्ड। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है इसे कब लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है इन द ईयर 2016। तो इसको किसके द्वारा यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किया है थ्रू EPFO, थ्रू EPFO। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे एनकरेज करें एम्प्लॉयर टू क्रिएट न्यू जॉब्स, या फिर जो भी इनफॉर्मल वर्कर हैं उनको फॉर्मल वर्कफोर्स बनाया जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड आर नोन एज। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स इम्पल्स। नेक्स्ट, द नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज़ अ क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवलिस्ट। तो यहाँ पे उपन्यास है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा गया है बाय अरुंधति रॉय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स अरुंधति रॉय जो है ना, इन्हें मैन बुकर प्राइज़ से भी नवाजा गया है, ध्यान रखिए, मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन, ठीक है, कब, 1997 में, इसी बुक के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इनके अलावा पॉपुलर जो नॉवलिस्ट हैं उनकी बात कर लें तो देखिए अमीश त्रिपाठी, इनकी बुक्स जैसे हैं देखिए सीक्रेट्स ऑफ नागा, इमोर्टल्स ऑफ मेहुला, ये बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं, राइट। नेक्स्ट सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, ये बुक इन्होंने लिखी है। और बात करें फ्रेंड्स सलमान रुश्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, सलमान रुश्दी, इनके काफ़ी सारे बुक्स जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे मिडनाइट्स चिल्ड्रन इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट सतनिक वर्सेस इन्होंने लिखी है। शेम, ये बुक भी इन्होंने लिखी है। तो ये तीनों काफ़ी पॉपुलर नॉवलिस्ट हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, भानु जी इज़ एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग घराना ऑफ कथक। तो भानु जी कथक के निम्नलिखित
में से किस घराने से जुड़ी हैं? तो ये एसोसिएटेड है फ्रेंड्स जयपुर घराने से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन रिसीव्स मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया? सबसे ज़्यादा रेनफॉल ये किस एरिया में पाया जाता है? ये पाया जाता है मौसीनरम में। तो मौसीनरम जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर एंड डिसिसिव विक्ट्री फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन सॉइल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? ये थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? तो ये हुई थी देखिए 1757 में। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में। तो यहाँ पे जो जीत हुई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। अगला, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट वाज द लिटरेसी रेट रिकॉर्डेड इन केरला? तो लिटरेसी रेट जो थी केरला में ये देखी गई है फ्रेंड्स 94%। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आपसे सेपरेटली पूछा जाए फीमेल एंड मेल लिटरेसी रेट, तो यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट जो थी ये 92.07% थी और मेल लिटरेसी रेट थी 96.11%। ओके, और टोटल इंडिया की बात की जाए अगर, तो इंडिया में टोटल देखी गई थी 74.04% लिटरेसी रेट, और मेल फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखी गई 65.46% और मेल में देखी गई है 82.14%। राइट। और फ्रेंड्स लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे देखी गई? ये देखी गई थी किस स्टेट की? हरियाणा की। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? ये होता है फ्रेंड्स 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में फ्रेंड्स आर्टिकल 63 में दिया गया है इनका जो डेफिनेशन है। तो यहाँ पे 63 से लेकर 71 तक आर्टिकल्स जो है ना, इनमें वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस बताए गए हैं। और प्रेजेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं जगदीप धनखड़। राइट। और बात करें फ्रेंड्स पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे इंडिया के? ये थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, जो कि देखिए 2 बार थे, 1952 से 57 तक एंड देन 1957 से लेके 62 तक। तो ये 2 बार 2 टेन्यूर में वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और एक क्वेश्चन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट से फ्रेंड्स पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि अपने टेन्यूर के टाइम पर उनका डेथ हो गया था? तो फ्रेंड्स ये थे कृष्णन कांत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे जो लेटर ऑन जो है प्रेसिडेंट बने हैं? तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे देखिए, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी हो गए, आर वेंकटरामन, SD शर्मा और देन KR नारायण। तो ये सभी जो हैं पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एंड लेटर ऑन जो है प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, रिकेट्स इज अ डिसीज विच अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो रिकेट्स डिसीज जो है किसकी डिफिशियंसी से होता है? ये होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी हमने डिस्कस किया था जीरोथैलेमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, आयोडीन की कमी से जो है गोइटर होता है, आयरन की कमी से एनीमिया। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन डी से रिकेट्स हमने डिस्कस किया, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक डायरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मोजार्ट ऑफ मद्रास? तो निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है? ये कहते हैं फ्रेंड्स AR रहमान को। तो AR रहमान काफ़ी फेमस इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं। इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो इन्हें 2 अकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स मिले हैं, 2 ग्रामी अवार्ड्स मिले हैं, इन्हें बाफ्ता अवार्ड से भी नवाजा गया है एंड देन गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो ये सारे अवार्ड जो है इन्हें दिए गए हैं। राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म ओवरड्राफ्ट मीन इन बैंकिंग? तो बैंकिंग में ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। राइट। तो यहाँ पर ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है, मान लीजिए अगर बैंक में कोई भी मनी नहीं है बट स्टिल जो है बैंक आपको अलाउ कर रहा है मनी विदड्रॉ करने के लिए, इसे हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। राइट। तो ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हिंदी नॉवल राग दरबारी? तो ये लिखा गया है बाई देखिए यहाँ पे श्रीलाल शुक्ला। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न घाट पीक? तो इनमें से कौन सा एक ईस्टर्न घाट का पीक है? ये है फ्रेंड्स महेंद्रगिरी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द ABO ब्लड ग्रुप एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज? तो अब देखते हैं फ्रेंड्स, A पॉजिटिव, राइट, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव है ना, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये सारे जो ब्लड ग्रुपिंग्स हैं ये किनके द्वारा डिस्कवर किया गया है? ये डिस्कवर किया था यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप। तो इनमें से ऑटोट्रॉप कौन से हैं? ऑटोट्रॉप है इनमें से एल्गी। अब ऑटोट्रॉप होता क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दो होते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब ये अपने फूड को वाया एनर्जी जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं, राइट, प्रोड्यूस देयर ओन फूड फॉर एनर्जी, यूज़ फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके ये अपना खुद का फूड यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन ऐसा करता है? प्लांट हो गया, एल्गे, फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरियाज कुछ होते हैं, तो इनमें फोटोसिंथेसिस देखा जाता है। वहीं बात करें हेटेरोट्रॉप, तो फ्रेंड्स ये जो हेटेरोट्रॉप होते हैं ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं फॉर द एनर्जी। इसमें आते हैं एनिमल, फंगाई, बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ, राइट। तो ये डिफरेंस होता है ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप के बीच में। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल्गे जो होता है ये ऑटोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एम्पेरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी, वेज, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोन एज। तो हमने ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है। तो 2 टाइप्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप्स कर्व, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशन है ना, ये कर्व में बताता है, फिलिप्स कर्व। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ होता क्या है? तो कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होता है फ्रेंड्स जो 1 पर्सन टू अदर पर्सन स्प्रेड होता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो कि कम्युनिकेबल नहीं, आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है कम्युनिकेबल नहीं है। स्मॉल पॉक्स या फिर कफ, कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस ये कम्युनिकेबल होता है, ये 1 पर्सन टू अदर पर्सन स्प्रेड होते हैं। वहीं डायबिटीज़ की बात की जाए ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। तो एनसीटीज़ और कौन से, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ओके, इनके कुछ और एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कैंसर हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे डायबिटीज़ हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ जो होती हैं ये सारे जो हैं एनसीडीज़ हैं। वहीं पे कम्युनिकेबल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, कफ, कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, मलेरिया, मीजल्स, ये सब कम्युनिकेबल्स होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो ये हो गया आपके फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स आर क्लासिफाइड इन द डैश किंगडम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका कोई डेफिनेट न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल नहीं होता है, ये किस किंगडम में आते हैं? कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ बिसु मेला हेल्ड। तो बिसु मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये भी आपका टेस्ट क्वेश्चन है। तो इन दोनों का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे पीडीएफ नोट के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया आपके लिए 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक, जिसमें का पार्ट 4 जो है ना अभी लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर एक टॉपिक से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट 11 मंथ का करंट अफेयर्स यानी कि जैन टू नवंबर का जो कंपाइलेशन वाला ई बुक है ये भी आपको मिल जाएगा। और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी जो है यहाँ पे आपके लिए, इसकी ई बुक भी आपके लिए लॉन्च की गई है, जहाँ पे आपको 545 प्लस MCQs देखने को मिलेंगी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।